गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर चल रहा है 4 धारिता। आज की इस क्लास में चैप्टर है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। इसका ये वाला बिंदु A और ये वाला बिंदु क्या है B। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में तीन संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ा गया है। तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान क्या है, अलग अलग है। विभव का मान क्या है, यहाँ पर समान है। और धारिता इसकी C1 है, इसकी C2 और इसकी क्या है C3। तो इसमें लिखिए यदि दो या दो से अधिक संधारित्रों के प्रथम चालकों को एक उभयनिष्ठ बिंदु से तथा शेष चालकों को अन्य उभयनिष्ठ बिंदु से संयोजित कर दिया जाए तब यह समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बिंदु A को, इस वाले बिंदु A को बैटरी द्वारा प्लस Q आवेश दिया जाता है। यह आवेश तीनों संधारित्रों पर उनकी धारिताओं के अनुसार बट जाता है। प्रेरण के कारण संधारित्रों के द्वितीय चालकों के अंदर की सतह पर उतना ही ऋणावेश तथा बाह्य सतह पर धनावेश उत्पन्न होता है। बाह्य सतह वाले धनावेश बैटरी के ऋण सिरे पर चले जाते हैं। अब देखिए आवेश संरक्षण के सिद्धांत से देखो बैटरी से अपने कितना आवेश दिया Q, ये किस में वितरित हो गया Q1, Q2 और Q3 में। तो यहाँ कह सकते हैं Q इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, समीकरण नंबर 1। परंतु धारिता की परिभाषा से C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V होता है। C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, C भी हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे Q1 इक्वल टू C1V। दूसरे संधारित्र के लिए
टू C2V, तीसरे संधारित्र के लिए Q3 इक्वल टू C3V, समीकरण नंबर 4। समीकरण 1 में 2, 3 व 4 से मान रखने पर, समीकरण 1 में 2, 3 व 4 से मान रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा Q इक्वल टू Q1 की जगह रखेंगे C1V C2V प्लस C3V, Q इक्वल टू V यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, इस V का इधर डिवाइड करेंगे हो जाएगा Q अपॉन V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मुझे बताइए Q अपॉन V क्या होगा, C के बराबर होगा, यानी कि तुल्य धारिता Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तुल्य धारिता Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तुल्य धारिता C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ Cp इज इक्वल टू तुल्य धारिता, तुल्य धारिता लिखिए, नीचे लिखो समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान, तुल्य धारिता का मान संयोजन में उपस्थित, तुल्य धारिता का मान संयोजन में उपस्थित अधिकतम धारिता से भी, अधिकतम धारिता से भी, अधिकतम धारिता से भी अधिक प्राप्त होता है, अधिकतम धारिता से भी अधिक प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यदि स्मॉल n, यदि स्मॉल n समान धारिता C वाले, समान धारिता C वाले संधारित्रों को, संधारित्रों को समांतर क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित किया जाए, समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो तुल्य धारिता, तो तुल्य धारिता Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ मैं लिख सकता हूँ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू Ca इज इक्वल टू किसके इक्वल है, C के इक्वल। तो यहाँ लिख सकते हैं Cp इज इक्वल टू C प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 n तक। तो Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Nc के बराबर है, किसके बराबर आएगा, Nc के बराबर। तो यहाँ मुझे बताइए समांतर क्रम संयोजन में का उपयोग क्यों करते हैं, समांतर क्रम संयोजन का उपयोग क्यों करते हैं, धारिता को बढ़ाने के लिए। किसको बढ़ाने के लिए, धारिता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों किया जाता है, धारिता को कम करने के लिए। तो इसमें तीसरा पॉइंट लिख सकते हो, समांतर क्रम संयोजन का उपयोग धारिता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, धारिता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। देखिए अगला पॉइंट यहाँ लिखेंगे, देखो अभी मैंने लिखा है Q इक्वल टू क्या होता है, C1V, क्या है Q1 इक्वल टू C1V के। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 अनुपात C2 अनुपात C3। ये भी लिख सकते हैं क्योंकि Q1 इक्वल टू क्या होगा, C1V, और V सब में क्या है, सेम आधा दे, क्या हो जाएगा, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 अनुपात इक्वल टू C1 अनुपात C2 अनुपात C3।
V1 अनुपात V2 अनुपात V3 इक्वल टू क्या होगा 1 अनुपात 1 अनुपात 1, क्योंकि V का मान सब पर क्या है सेम है, V का मान क्या है सब पर सेम। नाम बताओ अपना। हाँ शिवाजी शर्मा। नेक्स्ट नया शेखावत। नेक्स्ट ये तो बोल रहा है सर। नेक्स्ट हाँ तेरा तो कंसेप्ट करके नहीं है मेरे को। सबमिट है इसका नाम ही नहीं आ रहा। आगे नोट डाल के लिखिए। हमें बता। यदि पहला नोट डालिए पहला, यदि एप्सिलॉन r1 ये वाला एप्सिलॉन r1 कोमा एप्सिलॉन r2 तथा एप्सिलॉन r3 की तीन परावैद्युतांक पट्टिकाएं निम्न चित्रानुसार व्यवस्थित हैं। ये डायग्राम बनाइए फटाफट से। देखिए ये प्लस और ये क्या है माइनस। जो परावैद्युतांक पट्टिका है ये वाली यहाँ पर एप्सिलॉन r1 की है, ये एप्सिलॉन r2 की है और ये एप्सिलॉन r3 की है। इन परावैद्युतांक पट्टिकाओं की जो मोटाई है इसकी t1, इसकी t2 और इसकी क्या है t3। इसका क्षेत्रफल क्या है यहाँ पर समान होगा। देखो इस वाली पट्टिका का क्षेत्रफल समान, इसका भी समान और इसका भी समान, सबका समान होगा, सबका समान क्षेत्रफल है। यानी कि जब क्षेत्रफल समान हो और मोटाई अलग अलग हो, क्षेत्रफल समान हो और मोटाई अलग अलग हो तो इनको किस में जोड़ेंगे अपन समांतर क्रम संयोजन में। किस में ऐड करेंगे समांतर क्रम संयोजन में या सीरीज क्रम संयोजन में। बताओ कैसे लग रहा है, समांतर लग रहा है सीरीज लग रहा है, सीरीज में जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ रहे हैं सीरीज में। तो यहाँ पर जो तुल्य धारिता आएगी वो क्या आएगी 1/CS इज इक्वल टू क्या आएगी 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आएगी। क्या लिख सकते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे है। अब देखो जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन r हो वो मोटाई t1 हो, मोटाई क्या हो t1 हो, उसके लिए धारिता का फॉर्मूला क्या निकाला तुम लोगों ने बताइए क्या निकाला था C1 इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन बताइए क्या निकाला था t1 आया था, d कीजिए ये t1 हो जाएगा। C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन t2, लेकिन यहाँ पर एप्सिलॉन r1 और यहाँ क्या आएगा एप्सिलॉन r2 और C3 इक्वल टू क्या आएगा a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r3 अपॉन t3। यानी कि जब क्षेत्रफल समान हो और मोटाई अलग अलग हो तो याद रखना सीरीज में ऐड होंगे। किस में ऐड होंगे सीरीज में। बना लो फटाफट से। डायग्राम बना लिया होगा बेटा। दूसरा इसी के अंदर
मोटाई समान हो, मोटाई क्या हो, समान, और क्षेत्रफल अलग अलग हो, मोटाई क्या हो, समान हो, और क्षेत्रफल क्या हो, अलग अलग हो, तो उनका जो तुल्यधारिता निकालेंगे, उनकी जो तुल्यधारिता आएगी किसमें आएगी, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे उसको, समांतर क्रम संयोजन। ये हो जाएगा Cp = C1 + C2 + C3। तो C1 = क्या आएगा, A ε0 या A1, क्षेत्रफल अलग है तो A1 ε0 εr1/t। C2 क्या आएगा, A2 ε0 εr2/t, और C3 = क्या आएगा, A3 ε0 εr3/t। ये वाला फॉर्मूला है। मोटाई t हो या मोटाई समान हो, मोटाई यहाँ पर d भी हो सकती है, ठीक है बेटा, घबराना नहीं। तो इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।